नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा जनता सर्वे में। जी हाँ साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही इंडियन जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं साथियों। और हम बात कर ले हरियाणा की। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4-4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और इंडियन जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और इंडियन जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले गोवा की। तो गोवा की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मेघालय की। तो मेघालय की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले अरुणाचल की। तो अरुणाचल की 2 सीटें हैं। 2 में से दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इंडियन जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले मणिपुर की। तो मणिपुर की 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मिजोरम की। तो मिजोरम की 1 सीट है और ये इंडियन जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले सिक्किम की। तो सिक्किम की 1 सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले राजस्थान की। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 और इंडियन जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। 29 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 129 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 129 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 73 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले गुजरात की। तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इंडियन जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले कर्नाटक की। तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले बिहार की। तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 20-20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले बंगाल की। तो बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10-10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इंडियन जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले केरल की। तो केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 की 20 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18, कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम असम की बात करें तो यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2,
कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5-5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और इंडिया जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 सीटें हैं। वहीं हम बात कर ले उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 5 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले दिल्ली की, तो दिल्ली की यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले दादर नगर की, तो दादर नगर की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में, दोनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर 1 सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर लद्दाख की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर पुडुचेरी की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले फाइनल 1 सीट की, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 220, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 256 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 256 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत भी हासिल कर ली है। तो साथियों, इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।